हाँ जी, 10th क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग लास्ट टॉपिक जो कर रहे थे दैट वाज डायग्राम्स फ्रॉम लेंसेज। लेंस के कारण डायग्राम्स कर रहे थे। कुछ डायग्राम्स हमने बना ली थी। कौन कौन सी डायग्राम्स हमने बना ली थी बच्चों? लेंस की डायग्राम एक ये बना ली थी, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, और हमारी ऑब्जेक्ट एक पड़ी हुई है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ कहाँ पड़ी हुई है? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो क्या था? ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। ये लाइन बाद में ड्रॉ करनी है। सबसे पहले लाइन हम कौन सी ड्रॉ करते हैं बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर वाली। सबसे पहले आपने ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद अब जब यहां से लाइन ऑप्टिकल सेंटर वाली हमें मिल गई और ये वाली लाइन टिल लेंस आ गई, तो यहां अब हमने क्या करना है? स्केल ऐसे रखना है कि या इधर से रेस ये खुले और इधर से क्या हो? ये कन्वर्ज हो। समझ आ रही है बात? तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं से मैं लेके आ रहा हूं, इस रे को यहां तक ले आया और इसको आगे, इस रे को आगे ले गया और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया बेटा? फोकस बोल दिया। इधर से रे मेरी खुल रही है और इस तरफ क्या हो रही है? मेरी रे कन्वर्ज हो रही है और यहाँ पे मेरी फाइनल इमेज बन रही है। समझ आ गई सबको बात? ए बी, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये फोकस हो गया, इस तरह से ये रे चली गई। बालक नहीं आया? कल आया था? ठीक है। तो ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज बन गई और यहाँ पे मैं फोकस शो कर दूंगा और कहूंगा एफ और ओ के बीच में मेरी क्या पड़ी हुई है? ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। इसमें इमेज के बारे में बताना है हमें। इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्या लिखेंगे? इमेज मैग्निफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। मैग्निफाइड है, इरेक्ट है मतलब सीधी है, एंड वर्चुअल, वर्चुअल मतलब रियल नहीं है। ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है, इसको स्क्रीन की जरूरत नहीं। तो ये क्या पहली डायग्राम सब बच्चों को याद हुई है? ये आज 6 की 6 डायग्राम्स आपने बनानी है बच्चों। फर्स्ट डायग्राम अच्छे से याद कर लो। सेकंड डायग्राम में हम क्या करते हैं? ये ऑप्टिकल सेंटर है, हमने ऑब्जेक्ट रख लिया बेटा फोकस के ऊपर ही। कहाँ रख लिया ऑब्जेक्ट? फोकस पे। यहां से हम रे लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर में से बिल्कुल पास कर देंगे। दूसरी रे जब लेके आएंगे हम लेंस तक, पहली रे हमेशा किस में से पास करनी है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर में से पास करनी है। जैसे रे लेके आएंगे, हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ी होती है तो हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है बेटा? इन्फिनिटी पे बनती है। तो ये दोनों रेस पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये रेस खुल रही हैं, हमने स्केल ऐसे रखा है कि रेस ये इस रेस से दूर जाए, अवे जाए, ये इसके बिल्कुल बराबर जाए। इस पर समझ आ गई बात बेटा? एक रे ऑप्टिकल सेंटर के साथ चलेगी। यहाँ पे तूने स्केल ऐसे रखना है, इस स्केल यहां से ऐसे रखना है कि दोनों रे आपस में क्या रहे? पैरेलल रहे। और ये हमारे पास फोकस आ जाएगा यहाँ पे, ये रे इस तरह से पास चली जाएगी। यहाँ पे आप कहेंगे इमेज एट इंफिनिटी। इसके बारे में, इमेज के बारे में लिखेंगे इमेज एट इंफिनिटी मैग्निफाइड। मैग्निफाइड कौन सा मैग्निफाइड बोलना है बेटा? हाईली मैग्निफाइड, HIGHLY, हाईली मैग्निफाइड बोलना है, मैग्निफाइड नहीं बोलना है इसको। रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। दूर जाएगी, बहुत दूर कन्वर्ज होगी नीचे। और पैरेलल लाइंस कहां मीट करती हैं? पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। तो ये दो डायग्राम हो गई। उसके बाद हमारे पास डायग्राम आ जाएगी F और 2F के बीच वाली। ठीक है, फोकस वाली आ गई थी ना, अब F और 2F के बीच वाली आ जाएगी डायग्राम। इसमें क्या करना है? एक रे गई सीधी पासिंग थ्रू फोकस, आगे चली जानी है बिल्कुल रे, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करने के बाद
कन्वर्ज करा देनी। यानी पहली ऑप्टिकल सेंटर में से ले गए रे, दूसरी रे ऐसे लेके जानी है कि कट करने के बाद कहां मिले, आगे मिले इसको रे को। स्केल आपने इस तरह से लेके जाना है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया हमारे पास। यहाँ पे एक रे गई सीधी ए बी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से, और ये कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे आपके पास एफ है बेटा, यहाँ पे आपके पास 2f है। बियॉन्ड 2f कन्वर्ज करानी है आपने। कहां करवानी है? बियॉन्ड 2f कन्वर्ज कर रही है। बेटा समझ आ गया सबको? ये इमेज जो है, इमेज बियॉन्ड 2f मैग्निफाइड, और क्या लिखोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड क्या लिखोगे? इन्वर्टेड। बेटा समझ आ गई सबको बात? उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये बड़ी अच्छी डायग्राम है। 2f पे इमेज है, अब 2f, ये f और 2f के बीच में थी, अब 2f पे आ गई है। तो सबसे पहले क्या करो, जितना इधर डिस्टेंस है ना उतने इधर पे इमेज बना लो, एग्जैक्टली सेम साइज बना ली। अब इस ऑप्टिकल सेंटर को लेते हुए इधर जोड़ना है इसके साथ, और बिल्कुल स्ट्रेट लेके जानी है एक रे। वो किस में से पास करेगी? फोकस में से पास कर देंगे, इसके साथ जोड़नी। एक रे बिल्कुल किस में से पास कर देनी है, और पहले ही बना लो, मैं तो कहता हूं पहले ही इमेजेस बना लो बराबर। जितना इधर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2f है, ये भी डिस्टेंस कितना आएगा आपका? 2f डिस्टेंस। मतलब ए बी किस पॉइंट पे रखा हुआ है आपने? 2f। यहाँ क्या है? f ऑप्टिकल सेंटर, ये किस में से पास करके जा रहा है? f। और यहाँ क्या बन रही है? इमेज 2f पे। ए बी और ए डैश बी डैश आपकी क्या बन जाएगी? इमेज ए डैश बी डैश। सही है? अब इसमें लिखोगे इमेज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एट 2f रियल एंड इन्वर्टेड। क्या लिखोगे आप? रियल एंड इन्वर्टेड। ये 4 डायग्राम्स पहले बनाओ सभी बच्चे बैठ के, जिन्होंने बाकी बना लिए बाकी बनाओ, जिन्होंने बना चुके हैं बिना देखे बनाओ। एक बार ये चारों डायग्राम्स अपने याद करो। चलो जल्दी करो फटाफट। अब देखो हमने 2f तक कर लिया, मतलब पहले ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस, फिर f और 2f के बीच में, फिर 2f तक कर लिया। अपन जो ध्यान दो, अब हम बियॉन्ड 2f जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं हम? बियॉन्ड 2f। तो आपको काफी दूर रखनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट काफी दूर रखना पड़ेगा, तभी इमेज बनेगी, नहीं तो बनेगी। ठीक है? एक रे गई सीधी, विल पास थ्रू फोकस। एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके आपने इस तरह से कट करनी है, और ये आपका एफ पॉइंट होगा। और जहां पे इमेज बनेगी बच्चों, उसके आगे आपका 2f पॉइंट होगा। मतलब आप जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखते हैं, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f रखते हैं, तो जो इमेज बनती है वो एक तो छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, एक f और 2f के बीच में बनती है। अगर बियॉन्ड 2f रखते हैं तो इमेज कहां बनती है? f और 2f के बीच में बनती है, याद रखने ये बात। और यहां देखो, अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज बियॉन्ड 2f बनती है। गुड़िया सुन रहे हो आप बात बेटा? क्या कहा मैंने? कौन किसको रखते हैं? हाँ, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखेंगे तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखेंगे तो इमेज f और 2f के बीच में बनेगी। दूसरी बात और सुनो, यहां पे इमेज बड़े बन रही है आपकी बियॉन्ड 2f रखने पे। यहां पे इमेज अपन जो
छोटी बन रही है, ध्यान देना बोर्ड पे, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड दोनों में। सरदार जी एक रे गई सीधी पासिंग थ्रू फोकस, एक रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करानी है, विच विल पास एज सच, यहां लिखेंगे इमेज बिटवीन एफ एंड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ में क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी बन रही है। और ये याद भी रखनी है आपने सारी बातें, ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है, इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। लास्ट में हमारे पास दो रेज हमने एक ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे लेके आनी है, एक आपने ऊपर से लेके आनी है। दे बोथ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इनफिनिटी। यहां ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाली डायग्राम बना रहे हैं। एक रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर दिया आपने, एक रे यहां से ऐसे नीचे लेके जानी है, कन्वर्ज करानी है। दो रे क्या कर रही हैं, कन्वर्ज। जहां पे इमेज बनेगी बच्चों वो पॉइंट फोकस होगा, क्या होगा, पॉइंट वो फोकस होगा। और ये इमेज इन्वर्टेड इमेज बन रही है, छोटी बन रही है, इमेज एट एफ, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा और सुनो एक बात, कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर ऐसी ऐसी बना दें हम डायग्राम कि यहां पे भी तो रेस पैरेलल है, ये भी तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ही आ रही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर इसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही डिमिनिश्ड बनती है ना, इसमें इन्वर्टेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन रह जाती है, रियल एंड इन्वर्टेड पता नहीं लग रहा। चलो स्क्रीन रख दोगे, इन्वर्टेड का कैसे पता करोगे। तो ये भी डायग्राम ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाली ही डायग्राम है, लेकिन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, मिसिंग है। ये डायग्राम में पूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो मेरी रिकमेंडेशन है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाली ये वाली डायग्राम, ये वाली भी बना सकते हैं बच्चे, दोनों बना दो तो बहुत अच्छा। जपनजोत आप मेरी बात समझ गए बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है, यहां पे इमेज रियल, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड, एट एफ, कहां पे इकट्ठी हो रही है, इमेज कहां बन रही है, एट एफ, पर ये नहीं पता लग रहा कि इन्वर्टेड बन रही है कि नहीं बन रही। डिमिनिश्ड तो ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड भी ठीक है, पर ये नहीं पता लग रहा। कितनी डायग्राम्स हो गई हैं, 6, 4 तुमने बना ली, 5 6, ये दोनों एक ही को, इन दोनों को एक ही मान, तो नोट करो, शाबाश, बनाओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं।